भगवान शिव से जब माता पार्वती पूछते हैं कि हे भगवंत, आपके आराध्य कौन है, आप किनको याद करके अपनी मेडिटेशन करते हैं? तो इस पे शिव जी कहते हैं कि मेरे आराध्य है भगवान राम, मैं उन्हीं को याद करके अपनी मेडिटेशन करता हूं। और शिव जी उसके बाद कहते हैं माता पार्वती से, श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, भगवान राम का नाम लेना मतलब भगवान विष्णु के 1000 नाम लेने के बराबर है। दोस्तों, अगर नाम में ही इतनी ताकत है तो सोचिए, अगर हम जीवन चरित्र के बारे में बात करें और उससे अगर कुछ हम लेसन्स बिल्ड कर सके तो हमारी जीवन टोटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं धीरज हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी की तरफ से रामनवमी के इस पावन अवसर पर आपको भगवान राम के 7 गुणों के बारे में बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल लेसन बिल्ड कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारा ये चैनल पर्सनल फाइनेंस का है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ऐसे 7 लेसन्स दूं आज इस वीडियो में, जिसके माध्यम से 7 ऐसे लेसन्स भगवान राम के चरित्र से, कैरेक्टर से, जो आपके पर्सनल फाइनेंस में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा जो काम है ये पसंद आता है तो फिर लाइक करना ना भूले और शेयर भी करना ना भूले गाइस। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस वीडियो। तो पहला लर्निंग है दोस्तों, लर्न टू बी फ्रूगल, मतलब अपनी जरूरतों को कम से कम रखिए। भगवान राम को जब ये 14 साल के वनवास के लिए भेज दिया गया था माता सीता और लक्ष्मण भैया के साथ, तो उस वक्त में उस चीज़ को अपनी डेस्टिनी समझकर वो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण, ये एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं। एक रॉयल, एक लग्जेरियस लाइफस्टाइल रहती है इनकी, बट इस चीज़ को सैक्रिफाइस करके वो आगे बढ़ जाते हैं फॉरेस्ट की ओर, बिना कुछ लिए, बिना कुछ मांगे। तो यहाँ पर क्या सीख सकते हैं हम? देखिए, जीवन में कभी भी समय बदल सकता है। अगर आप एक बहुत ही नीड बेस्ड, मतलब वांट्स पे नहीं फोकस करते हुए केवल नीड्स पे अगर आप फोकस करके अपने जीवन को बिताते हैं ना, तो कभी भी अगर वक्त आपका बदले तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अब जैसे कि कोविड के क्राइसिस में हमने देखा बहुत सारे लोगों की जॉब लॉस हुई, पे कट्स हुई, तो वो सिर्फ और सिर्फ कम से कम, मतलब जो भी एसेंशियल चीज़ों सिर्फ उसी को ही फुलफिल कर रहे थे, और पैसे जो वो सेव नहीं कर पा रहे थे और जो सेविंग्स उन्होंने नहीं की थी, तो उसका उन्हें बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा कोविड क्राइसिस में। तो यहाँ पर भगवान राम से हम यही सीख सकते हैं कि ऑलवेज हैव अ लाइफ विच इज़ फ्रूगल, मतलब आप स्पेंड करने की जगह अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हो, उस पैसों को सेव करके उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो, तो आप देखोगे कि आप अपने जीवन में एक बहुत ही साधारण भले लाइफस्टाइल रख रहे हो, बट देन आप किसी भी तरीके के बुरे वक्त को फेस करने के लिए तैयार हो। भगवान राम ने देखिए अपने आप को इसी तरीके से तैयार किया था कि कभी भी समय बदल सकता है, और जब जब समय बदलेगा तब तब मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ूंगा। बहुत सारे लोग उस वक्त में मिजरेबल हो जाते हैं, उस वक्त में एकदम वो फ्रीक आउट करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती, वो अब ये समझ नहीं पाते, उनका कट ऑफ हो जाता है कि आगे अभी जीवन हम कैसे निकालेंगे, राइट? वो एकदम डर जाते हैं, उनको मतलब समझ ही नहीं आता है कुछ भी। तो ऐसे लोग अपने हमेशा वांट्स को, अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने में ज़्यादा समय बिताते, उस वजह से वो ज़्यादा सेव नहीं कर पाते, और सेव नहीं कर पाते तो इन्वेस्ट भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पर देखिए भगवान राम यही हमें सिखाते हैं कि हमेशा जीवन में आप फ्रूगल लिविंग रखिए, अपनी सिर्फ नीड्स पे फोकस कीजिए, ना कि अपने वांट्स पे। लर्निंग नंबर 2 इज ऑलवेज हैव अ प्लान, अ स्ट्रैटेजी इन प्लेस। जब सीता मैया का अपहरण होता है रावण के द्वारा, तो उस टाइम पे भगवान राम इंपल्सिवली बिहेव नहीं करते, वो अपनी रणनीति बनाते, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते, अपनी प्लानिंग करते कि कैसे वो सीता मैया की खोज करेंगे, उनका अगला स्टेप क्या होगा, ये चीज़ उनको क्लियर रहता है। गाइस, लिसन टू मी केयरफुली। जब आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो ना, देखिए जब आपके पास कोई प्लान नहीं होता, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है ना, आपको मालूम है आप क्या करोगे उन पैसों का? आप उन पैसों को या तो ऐसे ही रखोगे सेविंग्स अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट नहीं, शेविंग्स अकाउंट, उसको मैं शेविंग्स अकाउंट बोलता हूँ, और या तो आप पैसा स्पेंड करोगे। दोनों में से एक चीज़ ही होगा।
बट जब आपके पास प्लान होता है, एक स्ट्रैटेजी होता है, आपको ये जब क्लियर रहता है कि आप उन पैसों का क्या करोगे, कितना आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कराने के पीछे लगाओगे, कितना आप घर के ईएमआई के पीछे लगाओगे, कितना आप गाड़ी के ईएमआई के पीछे लगाओगे, वगैरह वगैरह, जो भी आपको करना है सब कुछ एकदम प्रॉपरली प्लान्ड रहेगा। इस वजह से दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग हर एक उस व्यक्ति को करना चाहिए जैसे ही वो कमाना चालू करता है। इनफैक्ट कमाने से पहले उसकी स्ट्रैटेजीज बिल्ड होनी चाहिए, उसके बाद उसको अर्न करना चाहिए पैसा। तो इस वजह से यहाँ पर भगवान राम से भी हम यही सीख सकते हैं कि भले जीवन में उनकी कितनी कठिनाइयाँ आए, हर एक मुश्किल वक्त में भी उन्होंने प्लानिंग करना नहीं छोड़ा, उनकी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करके ही उन्होंने अपना अगला कदम उठाया। तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है हमारे जीवन में जो हम उतार सकते हैं। लर्निंग नंबर 3 इज द पावर ऑफ कन्विक्शन। भगवान राम के जीवन में आपको मालूम है सबसे बड़ी चुनौती कब आती है? जब वो सीता मैया के खोज पे जाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती आती है उनके जीवन में जब उन्हें उस विशाल समुद्र को पार करना होता है। तो उस टाइम पर जब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर पड़े पत्थर, बोल्डर्स पर उनका नाम लिख देने से वो पत्थर पानी में नहीं डूबेंगे, वो तैरेंगे और उसी से ही निर्माण होगा राम सेतु का। जब ये इंफॉर्मेशन वानर सेना तक पहुंचती है तो वानर सेना में एक लहर आ जाती है, एंथुजियाज्म आ जाता है कि वो इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर लेंगे। और ये क्यों वो कर पाते? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फेथ एंड कन्विक्शन दैट दे हैड ऑन लॉर्ड राम। सो इस वजह से दोस्तों देखिए जीवन में जब आप अभी एक पर्सनल फाइनेंस में कैसे हम इसको लिंक कर सकते हैं, जब आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको पहले तो एक फेथ, एक कन्विक्शन बिल्ड करना जरूरी है कि ये आपके लिए काम करेगा। बहुत सारे लोग डाउट रखते हैं माइंड में कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हे कमान, जब आप डाउट रखते हैं ना, तो जब कभी पे बाजार गिरेगा तो आप गिव अप कर लेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस वजह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में खास करके आपको एक कन्विक्शन, एक फेथ बिल्ड करना जरूरी है और यही हमें भगवान राम से सीखने को मिलता है। लर्निंग नंबर 4 इज नेवर लुक फॉर शॉर्टकट्स। भगवान राम के जीवन में आप तो जानते ही बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी डिफिकल्टी है, बट हर एक डिफिकल्टी में वो पॉसिबिलिटी ढूंढ पाए बिकॉज ही न्यू दिस कि भले रास्ता कठिन होगा बट अंत में जीत सत्य की होगी, धर्म की होगी। तो उस वजह से वो कभी शॉर्टकट्स, देखिए शॉर्टकट्स उन्होंने कभी लिया नहीं, कोई भी सिचुएशन में आप देख लो भगवान राम ने कभी भी शॉर्टकट नहीं लिया। तो हमें भी जीवन में देखिए जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अगर वो वर्कआउट नहीं होता है, हम जब फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं कर पाते तो डेस्परेट होकर जब हम चाहते हैं कि हम डेस्परेटली पैसे कमाएं तो हम क्या करते हैं, हम कहाँ फंस जाते हैं मालूम है? हम ये पॉन्जी स्कीम्स के चक्कर में फंस जाते हैं, हम ये ओवरनाइट रिच होने वाली स्कीम्स में फंस जाते हैं, हम स्टॉक ट्रेडिंग करना चालू करते हैं बिना ज्ञान लिए, बिना नॉलेज लिए, जस्ट टू एंश्योर दैट वी मेक क्विक मनी। बस वहीं पे वही शॉर्टकट लेने के बाद हम हमारे पैसों को बर्बाद कर लेते हैं। देखिए वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, वेल्थ टेक्स टाइम टू बिल्ड। आप जब भी पाई जोड़कर वक्त लेते हैं, जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वक्त देते हैं, तब जाके वो एक विशाल किटी बनता है, राइट? तो सिमिलरली जीवन में शॉर्टकट्स कभी मत लीजिए। मनी मैनेजमेंट में भी, पर्सनल फाइनेंस में भी शॉर्टकट्स के लिए कोई जगह मत रखिए। ऑलवेज यूज द प्रॉपर वे। लर्निंग नंबर 5 इज एंगेज स्पेशलिस्ट फॉर डिफरेंट फील्ड्स। भगवान राम अगर आप देखो, वो हमेशा कुछ भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले, बड़ी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने मिनिस्टर्स को कंसल्ट करते थे। वो ये चीज़ जानते थे कि सबकी अपनी अपनी खुद की एक स्पेशलाइजेशन है और उस स्पेशलाइजेशन के माध्यम से वो एक सही डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब वो युद्ध में, देखिए हर एक योद्धा से, ऑपोजिशन के योद्धा से भगवान राम ने युद्ध नहीं किया। वो जानते थे कि उनके दल में कौन ऐसे योद्धा है जो उस ऑपोजिशन के योद्धा से लड़ सकते हैं। तो सबकी जो स्पेशलाइजेशन थी, जो खासियत थी, उसको वो जानते थे। तो हम भी हमारे जीवन में जब भी हम पैसों को मैनेज करने की अगर कला नहीं जानते हैं ना, तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड दैट यू एंगेज अ स्पेशलिस्ट। You consult a financial planner or an advisor who can guide you, okay, that how you can achieve your financial goal by following a proper asset allocation। कब उसको reallocation करना है, कौन सा asset class सूटेबल रहेगा, कौन से गोल के लिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और कब उससे एग्जिट करके आपको उसको स्विच करना चाहिए, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड दैट इफ़ यू कैन नॉट गिव टाइम, इफ़ यू कैन नॉट हैव दैट मनी दैट मच रिसोर्सेज टू मैनेज इट, देन इट इज़ बेटर दैट यू हायर
a specialist and outsource it. Number 6 is get rid of bad decision. Out of many lessons that we get from Ramayana, the biggest lesson is it is a victory of good over bad. Isn't it? हमारे जीवन में भी देखिए हम कुछ ऐसे बैड डिसीजंस लेकर चल रहे हैं जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते, और यही बैड डिसीजनों का हमें अंत कर देना, उसको पालना नहीं है, उसका अंत कर देना, उसका एक डिसीजन लेकर उसको समाप्त कर देना है। देखिए अगर आप नोटिस करो, अगर आप ऐसे कुछ बैड डिसीजन लेकर चल रहे हो आपके जीवन में, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का डेट ऐसी आउटस्टैंडिंग पड़ा है, राइट, आपने एक हाई इंटरेस्ट रेट पे होम लोन लिया हुआ है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उसको स्विच करने का आपने, बट अभी तक डिसीजन नहीं लिया, आपने कुछ ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज, एक्सपेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसीज आप लेकर रखे जो ना कि आपको हाई कवरेज दे रहा है, जहां आगे चलकर अच्छा रिटर्न्स देगा, बट उसको आप पाल रहे हो, उसको फीड कर रहे हो, उसका हर साल प्रीमियम भर रहे हो। हे कम ऑन, तोड़ दो उसको, यस तोड़ दो, और एक टर्म प्लान ले लो और कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करो जहां पर आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हम लेते हैं जीवन में जिसके वजह से, ऐसे कुछ बैड डिसीजंस जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते, हमारे एसेट्स ग्रो नहीं कर पाते, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते। तो हे कम ऑन, रामायण से जो अगर आप सच में सीख सकते हो ना बहुत बड़ा लेसन, वो यही है, बैड डिसीजंस का अंत कर दो, इविल का अंत करो। इविल के लिए कोई जगह नहीं होता है, इविल को कभी पालना नहीं रहता, उसको कहते हैं ना मराठी में, चुकीला माफ़ी नहीं होता। तो सिमिलरली आप भी जीवन में बैड डिसीजंस के लिए कोई स्कोप मत रखो, उसको आगे लेके मत जाओ, उसको आज ही उसका विनाश करो, नाश करो, और देखो आप फिर आपके पर्सनल फाइनेंस में कितना आगे जाते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्निंग नंबर 7 इज स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। भगवान राम के जीवन में पग पग में चुनौतियाँ थी, बट उन्होंने कभी भी कहीं भी गिव अप नहीं किया, वो आगे बढ़ते रहे, राइट। सीता माता को रेस्क्यू करने के बाद, फिर रावण का नाश करने के बाद वो अयोध्या जाते हैं, फिर उनका राज्याभिषेक होता है, फिर वो राजपाट संभालते हैं। तो देखिए जीवन में है ना, जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, इन्वेस्टमेंट्स आगे चलकर मैच्योर होते हैं, तो उसको खर्च मत कीजिए, उसको री इन्वेस्ट कीजिए, नई पॉसिबिलिटीज़ ढूंढिए, और किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, कैसे आप उस पैसों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी को ढूंढिए, ना कि वहाँ पे एक डेड एंड बना दीजिए कि बस अब ये पैसे आ गए, चलो एंजॉय करते हैं। सो ऑलवेज हैव दिस थिंकिंग ऑफ मूविंग अहेड, ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। दिस व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम लॉर्ड राम्स लाइफ। तो आपको भी जानकर ये बहुत खुशी होगी कि हम भी एक ऐसी ही पॉसिबिलिटी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक नई चैप्टर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम एक सेकंड इनकम कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम एक वेबिनार ले रहे हैं। जी हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 25 तारीख को हमें मिलने को आइएगा, 11 बजे को ये हम इवेंट रख रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, तो रजिस्टर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो मैंने भगवान राम पर बनाया आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर डेफिनेटली कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन से गुण को आप सबसे ज़्यादा आपको लगा कि बहुत रिलेवेंट है आपके लाइफ में, और आप उसको अप्लाई करने वाले हो। बहुत बहुत धन्यवाद आज ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच। दिस इज धीरज साइनिंग आउट फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जय हिंद।